अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। और सियासी तौर पर सूरत हाल जो अगर हम देखें तो मुल्क में काफ़ी सियासी हलचल जारी है। अपोजिशन जो है फुल फॉर्म में नज़र आ रही है। हुकूमत अपोजिशन की तमाम तदबीरें नाकाम बनाने के लिए अपनी हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो कीमतों में कमी की गई, जो एक बड़ा ऐलान करने का कहा जा रहा था कि रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को, इस रिलीफ को आवाम किस तरह से देखती हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि ये हमारे प्रेशर की वजह से हुकूमत ने कीमतें कम की हैं, मज़ीद भी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाएंगे, इस हुकूमत को घर जाना होगा। अवाम इस हवाले से सियासी सूरत हाल के ऊपर और कीमतों में कमी के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, आवाम से ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीमतों में कमी जो हुई है, हालिया कमी जो हुई है पेट्रोल और बिजली की कीमतों में, आपको क्या लग रहा है कि ये सियासी तौर पर कोई फ़ैसला लिया गया है हुकूमत की जानिब से? अपोजिशन को जो एक अपोजिशन की तहरीक जिन ज़ोरों पर चल रही है और आगे उन्होंने इजलास और मार्च भी शुरू करनी, इस वजह से ये फ़ैसला लिया गया या हुकूमत ने आवाम को वाकई रिलीफ दी है? जी मेरे सिस्टर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें इमरान खान से सिर्फ एक ही गिला है, ये महंगाई का। बकाया खान साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और अपोजिशन तो शुरू से उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊँगा इक़्तिदार में तो ये लोग सड़कों पे आएंगे। आज से 3-4 साल पहले उसने कहा था। इमरान खान साहब खुद भी तो सड़कों पर आए थे। जी वो ख़ुद भी तो आए थे, लेकिन वो आपकी बात सही है। लेकिन ये जो पहले की पीपल पार्टी है और नवाज़ शरीफ, ये जो दो है बड़ी पार्टियाँ, इनको हम पहले देख चुके हैं 25-30 साल। खान साहब को थोड़ा सा, अभी मैं ख़ुद टैक्सी ड्राइवर हूँ, अगर ये गाड़ी मैं किसी ड्राइवर के हवाले कर दूँ और मैं मानसेरे का रहने वाला हूँ, मैं 6 महीने के बाद आऊँ तो कम से कम मुझे इसके ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। तो खान साहब, हम ये ऊपर महंगाई का तो हम सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ये है कि खान साहब को रहने दे 5-10 साल तक, कुछ ना कुछ तो होगा। और ये मुद्दत भी पूरी करें नए पाकिस्तान बनाने के लिए और अगली मुद्दत भी पूरी, अगले दौरे इक़्तिदार में भी आए, अगले इक़्तिदार में भी आए। आप वोट देंगे? जी इंशाअल्लाह ताला वोट देंगे। मरियम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके पीछे टीम मेरे ख्याल से जो है ना वो नए लोग होंगे, तो आने वाले 5 सालों के लिए हमें मज़ीद और बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो खान साहब से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा जो है ना महंगाई को अगर कम कर दे तो इंशाअल्लाह बकाया हम सब इमरान खान के साथ। आपका गुजर बसर हो जाता है? जो आप क्या कहा है, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी चलाता हूँ, तो गुजर बसर आसानी से हो जाता है? नहीं, बहुत महंगाई है, अभी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जहाँ पे हम पहले 10,000 घर बेचते थे और राशन आ जाता था, अभी 15-20 हज़ार बेचने पड़ते हैं बहुत हमें, लेकिन हमें खान साहब का साथ देना पड़ेगा। आपने कहा है कि खान साहब का साथ देना पड़ेगा। इनका ये कहना है कि जो किया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हालिया कीमतों में जो कमी की गई है, सियासी प्रेशर था या हुकूमत ने वाकई आवाम को रिलीफ? ये तो एक रैली का प्रेशर था जी, और रैली आई है तो चीज़ें जो हैं वो नीचे आई हैं। ये जो पेट्रोल है ये 10 दिन पहले भी महंगा था, ठीक है, और ये रैली की वजह से 10 रुपये इन्होंने और सस्ता किया है, सिर्फ आवाम को एक धोखा देने के लिए, ठीक है। लोग रुल रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, ठीक है जी, और वो दुआ कर रहे हैं कि इस इमरान खान से जान छूटे हमारी। आपने कहा है कि ये प्रेशर था। अभी जो सूरत हाल चल रही है, सियासी मुलाकातें हो रही हैं, उनका आप क्या देखती हैं? कि उन्होंने अपोजिशन ने जो मार्च करना है, पहले भी तो बहुत से मार्चेस हुए हैं, पहले भी तो ऐलान किए गए हैं, PDM की बहुत सारी जमातें इकट्ठी होती हैं, फिर उनका इत्तेहाद भी टूट जाता है। अब की बार आपको कुछ नया लग रहा है कि अब वाकई अपोजिशन के मार्च जो होंगे उनका कोई रिज़ल्ट निकलेगा अल्टीमेट? जी 100% इसका रिज़ल्ट निकलेगा जी। बात ये है कि ये जो मार्च हो रहा है ये इमरान को घर भेजने के लिए हो रहा है, और इमरान साहब को ये चीज़ पता है कि अब मेरे घर जाने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो ये जो मार्च है ये कामयाब होगा और ये हुकूमत इंशाल्लाह जाएगी, ये नहीं रहेगी। आपका क्या कहना है? यही सबकी तकरीबन यही है, यही रहे है सबकी यही रही है कि महंगाई है। हाँ, महंगाई की वजह से अगर ये कुछ कम करते भी हैं तो आगे जो आवाम तो उस पर कोई असर नहीं होता, वो किराए सस्ते तो नहीं है ना होते। आपका गुजर बसर आसानी से हो रहा है? मुश्किल से हो रहा है। किस तरह से मैनेज करते हैं? बस गुजारा तो करते हैं, करना पड़ता है। क्या काम करते हैं तो नहीं, हम तो खैर मुलाजिम भी प्राइवेट हैं, बच्चे भी हैं 2, तो उसकी वजह गुजारा चल रहा है। आपने कहा है कि प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा, प्रेशर बिल्डअप करके ये दीगर जो 2 जमातें हैं इनके पास अगर इक़्तिदार आता है वो कैसे मसाइल को हल करें? देखिए जी, मसाइल तो जो इस वक्त चल रहे हैं वो एक गरीब आदमी के मसाइल चल रहे हैं, ठीक है। गरीब आदमी नवाज़ शरीफ के दौर में बहुत खुश था,
ठीक है, गरीब बंदे को ये नहीं है कि कर्ज़ा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। जितनी बातें इमरान साहब ने इससे पहले की हैं, कोई एक बात पे भी अमल नहीं हुआ। ये बात अब गरीबों को 110% हो गई है कि जो भी ये अब कह रहे हैं, जो इन दिनों में कह रहे हैं, वो भी झूठ है और वो फ्रॉड है। ठीक है जी, अवाम पिसी हुई है किसी बंदे से। देखिए, किसी से यहाँ पूछ लें कि आप खुश हैं, वो इमरान खान को बददुआ ही देगा जी, और इमरान खान से कोई भी खुश नहीं है। वो साथ आपके खड़े हुए हैं टैक्सी ड्राइवर, उन्होंने वो तो खुशी का इजहार किया। उनकी अपनी ज़ुबान है, उनकी अपनी समझ है, उसके मुताबिक वो उनने कह दिया है। लेकिन इस वक्त गरीब आवाम जो बहुत तंग है, महंगाई की वजह से बहुत तंग है गरीब आवाम। देखिए जी, एक चीज़ है कि एक जो नॉर्मल घी का पैकेट था वो 150 रुपये का 1 किलो था, 450 रुपये किलो हो गया है। ये बुज़ुर्ग खड़े हैं, आप इनसे पूछें कि इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट में इतनी महंगाई हुई है। एक बंदे की 20,000 रुपये की आमदनी है मंथली, 20,000 रुपये में वो अपना घर किस तरह चलाएगा। जो लोग हैं, ये जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, कोई भी अशिया महंगी होती है, जब महंगी होती है तो इनको फ़ायदा होता है, लेकिन मरता हमेशा गरीब है, पिस्ता गरीब है। आपने कहा कि पिस्ता गरीब है, आपका क्या ख्याल है? अभी जो कीमतों में कमी हुई है, सियासी प्रेशर था या हुकूमत ने वाकई रिलीफ दी है? नहीं, ये तो मुझे तो लगता है हुकूमत ने रिलीफ दिया है, क्योंकि प्रेशर भी था मगर रिलीफ में आवाम जो है बहुत मुश्किलात का शिकार है इस वक्त, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और महंगाई में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो अब देख लें आप, इमरान खान साहब। आप खुद भी मुलाजमत करती हैं? जी, मैं खुद भी मुलाजिम। जो गुजर बसर आसानी से हो जाता है? बहुत मुश्किल से हो रहा है, पहले की बनस्बत बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है, आपका कहना है कि गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। जितनी भी जमातें मार्च कर रही हैं कि हम महंगाई को ख़त्म करने के हवाले से हुकूमत का घर भेजेंगे, आवाम का साथ देंगे, तो पहले भी तो मार्च हुए हैं, पहले भी तो ये सड़कों पर आई हैं। अब सड़कों पर आने से कोई नतीजा निकलेगा? क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। इमरान खान को वो घर भेजना चाहते हैं, इमरान खान ने अवाम को रिलीफ दिया, आप मुतमईन हैं? ये कोई इतनी रिलीफ नहीं है। पेंशनर लोग मर रहे हैं, बूढ़े लोग जो 40-40 साल सर्विस करके आए गवर्नमेंट की, वो 15-15 हज़ार रुपया पेंशन ले रहे हैं। 15 हज़ार रुपये अब वो क्या करें? बीमारी है उनको, शुगर है, हर चीज़ है। हेल्थ कार्ड दिया है, सास प्रोग्राम किया है। हेल्थ कार्ड का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो जब एडमिट करो, किसी शुगर के मरीज़ को फ़ायदा नहीं है, बीपी के मरीज़ को फ़ायदा नहीं है। वो जाते हैं वहाँ एडमिट करो तो फिर देंगे दवाई। एडमिट शुगर वाला सारी ज़िंदगी तो नहीं रह सकता। ठीक है, आपका कहना है कि उसका कोई फ़ायदा ऐसा कोई नहीं फ़ायदा है? नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बसों के किराए जो बढ़ गए, वापस नहीं आ रहे, कंडक्टर मुंह पे थप्पड़ मारते हैं लोगों को। चाहे कीमत कम करने के बावजूद किराए वही के वही। वही हैं, बिल्कुल। उसको पहले चाहिए था वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि किराए वालों को बोलता कि जो किराए 1 महीना पहले थे वही करें। अभी वो किराए वही ले रहे हैं। अभी जो पिछले हुआ था तो उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? बस अल्लाह जो करेगा वही होगा, हम क्या कर सकते हैं। जो अल्लाह की ज़ात करेगी ना, बेहतर ही करेगी बस। लेकिन हमें महंगाई ने बहुत जलील किया हुआ है। अवाम पेंशनर लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। पेंशन वाले लोग मर रहे हैं, बूढ़े बीमारियों के शिकार हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ और लोगों से भी बात करती हैं। ख़वातीन जो घर में मौजूद हैं, तो खातून खाना का गुजर बसर किस तरह से हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी हालिया कीमतों में कमी की गई है वज़ीर आज़म इमरान साहब की जानिब से पेट्रोल और बिजली की कीमत में। आपको लग रहा है ये कमी बेहतर है आवाम के लिए या किसी सियासी दबाव के तहत? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि उसमें थोड़ी सी अगर कमी आई तो गैस के सिलेंडर कितने बढ़ गए हैं। कल ही हमने मंगवाया, इतना महंगा दिया है कि अभी हम गैस लें या खाना लें या बच्चों की पढ़ाई पूरी करें या बिजली के बिल भरें, क्या क्या करें। गुजर बसर मुश्किल है अभी। घर का गुजारा आपको लग रहा है कि ये हुकूमत रहेगी तो रिलीफ मिलेगा आवाम को, जिनकी बात की जा रही है? हमें हुकूमत के बारे में तो बात नहीं करनी, लेकिन ये कहूँगी कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई। पहले आप किचन जो संभालती थी, घर को संभालती थी, वो आसान था? बहुत मुश्किल होगी अभी बहुत मुश्किल है अगर कंपैरिजन पहले से करें। बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तो किसी सियासतदान को ना बुरा कहेंगे ना भला कहेंगे। हमारे लिए तकरीबन सभी एक जैसे। तो आपको लग रहा है कोई ऐसा सियासतदान आ सकता है जो ये सारी सूरत हाल को, आवाम के मसाइल को समझ सकता है, कंट्रोल कर सकता है? मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूँगी कि महंगाई कमर तोड़ है, वाकई कमर तोड़ है। ठीक है जी, इनका कहना है कि महंगाई
वाकई कमर तोड़ है और इस हद तक कमर तोड़ रही है कि गुज़र बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। लेकिन हमने जितने लोगों से भी पूछा, बहुत ज़्यादा महंगाई के हवाले से पहले भी शिकवा सामने आया और महंगाई के हवाले से शिकवा अभी भी सामने आ रहा है कि ये कुछ जो रिलीफ़ दिया गया है, ये रिलीफ़ इस हद तक नहीं है कि अवामी मुश्किलात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकें या कम हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, ये जो कमी हुई है कीमतों में पेट्रोल और बिजली की, ये आपको लग रहा है कि बेहतर रिलीफ है आवाम के लिए? बेहतर तो है, लेकिन जितना बढ़ाया है उस हिसाब से तो ये तो कुछ भी नहीं है। जाहिर है इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया। बेचारे जो गाड़ी में जा रहे थे वो मोटरसाइकिलों पे, मोटरसाइकिल वाले साइकिलों पे आ गए, साइकिल वाले पैदल हो गए, ये वाला हिसाब हो गया। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह से इसको, कौन सी ऐसे हुक्मरान हैं, कौन सी ऐसी हुकूमत आ सकती है जो सब मसाइल को ठीक करे? बस ये तो अल्लाह को ही पता होगा, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। वोट तो आवाम देती है। जी, वोट तो आवाम देती है। जलसों में, मार्च में आवाम जाती है। आवाम जाती है, आवाम बेचारी ये सोच के थोड़ी जाती हैं कि महंगाई होंगी, ये हाल होंगे। आवाम तो यही सोच के जाती है बेहतर हाल हो, बेहतर आगे मुस्तकबिल हो, लोगों के लिए अच्छे मसाइल हो, लेकिन इस तरह होता नहीं है। जाहिर है घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना, बीमारी, मेहमानों की आवभगत, ये पहले आसानी से हो रहा था या अब ज़्यादा मुश्किल आपको लगता है? ज़्यादा मुश्किल हो गया ना, पहले आसानी से हो रही थी। जाहिर है पहले कम पैसों में, कम चीज़ों में माशाल्लाह बहुत, अब तो 10,000 में तो मुश्किल करके खुश्क सौदे नहीं आते हैं। आजकल इतनी महंगाई हो गई है। पहले तो बहुत आसानी से होते थे, क्योंकि नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, थोड़ा बहुत सस्ता होते थे चीज़ें। अब जो है ना इतना महंगाई हो चुके हैं, जहाँ हम 10 रुपये पेट्रोल में कमी की है तो वहीं पर गैस के आपने 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा दिए। बात तो उसी में आ गई। फिर इससे हुकूमत ने क्या किए ना, आवाम ने को, तो आवाम सारे कहती है जी नए जनरेशन को अच्छी मिलना चाहिए, अच्छी उनको पढ़ाई होना चाहिए, पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। अभी रमज़ान आ रही है, अब आप देख ले रमज़ान में बंदे के कमर तोड़ के रखते हैं। इतना महंगाई होगा, बंदा पूरा दिन रोज़ा रखे, शाम को कुछ तो खाएंगे, अब वो कहाँ से लाएंगे? कोई बंदा मजदूरी करते हैं, कोई बंदा नौकरी नहीं है जिनके। अभी मेरे घर में जो है, मैं पेंशनर हूँ, मेरी दवाई, मेरी बीमारी, सब कुछ हम कहाँ से पूरा करें? मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। तो आपको लग रहा है ये जो अपोजिशन जल्द से जुलूस करेगी, सड़कों पर आएगी, सब फजूल, सब एक जैसी है? एक जैसे ही है। तो फिर किस तरीके से बेहतरी आ सकती है? आपका क्या ये पैगाम? आ सकती है, जो आप जिसको वोट दे के आप उस जिस बंदे को लेके आ रहे हैं। इमरान खान ने ये बोला था जी हम फलाने इतने करोड़ बंदों को नौकरी देंगे, जो नौकरियां देंगे, जो नौकरी में बंदे थे उनको भी निकाल के बेरोजगार कर दिया। अब उनके भी बच्चे कहाँ से खाएंगे? भीख मांगेंगे ना। अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है ना इस वक्त लोग भीख मांग रहे हैं। ये इसी वजह से कि महंगाई ज़्यादा, गुर्बत। क्या करे फिर, क्या करे? बच्चों को पढ़ाना तो है। चोरी डकैती की वारदातें भी बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद में हम लोग 80 में आए हुए, इधर इस्लामाबाद के रहने वाले 80 के, लेकिन जनरल ज़िया के दौर में चीज़ें इतना सस्ता था, कोई हिसाब भी नहीं था। जहाँ आप महीने के 30 रुपये जुम्मा बाज़ार के सब्ज़ी के लिए रखते थे ना, उसमें से भी आप 4 आने 10 पैसे बचा सकते थे। तो आपको लग रहा है वैसा कोई दौर वापस आ सकता है? अभी तो अल्लाह हाफिज़, अभी तो बंदे मर जाएंगे, लेकिन घर के मेहमान अभी आते हैं ना, बंदे को खूब ज़्यादा होते हैं। अब क्या करें, मेहमानों को खिलाना तो है, आप कहाँ से लाएंगे? चोरी तो नहीं कर सकते। आप एक मोजिज़ बंदा चोरी करे, ज़ेब देते हैं हम लोग को? नहीं देंगे ना। आप दुनियादारी के साथ चलाना तो है। अभी वो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सब बकवास है ये जो है ना। अभी नवाज शरीफ कहते हैं हम आएंगे तो ऐसे करेंगे, और पीपल पार्टी कहते हैं हम आएंगे तो ऐसे करेंगे, कुछ भी नहीं है, सब फजूल है। किसी ने कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं। अवाम महंगाई से इस हद तक आजिज़ आ चुकी है कि ना सिर्फ हुकूमत से नाला नज़र आ रही है, बल्कि अपोजिशन से भी उनका यही गिला है कि अपोजिशन ऐसा कुछ खातिर खा कोई इकदाम अवाम के लिए नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है मौजूदा सूरत हाल में सियासी जोड़ तोड़ एक तरफ जा रही है, दूसरी जानिब मार्च के ऐलानात हो रहे हैं, मार्च शुरू किए गए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत अवाम को रिलीफ भी दे रही है, तो ये सियासी दबाव के तहत दे रही है या सियासी हिकमत अमली के तहत दी गई है? सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सियासी, अब देखिए 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी पीपल्स पार्टी है या नून लीग है या कोई भी सियासी जमात है, JUIF है या खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में जो PTI के साथ हुआ वो आप जानते हैं, ये रिएक्शन है बेसिकली लोगों का।
आम बंदा 80% लोग जो हैं वो पाकिस्तान में वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका है ज़्यादा। एलीट और जो मतलब अच्छे खाते पीते घराने हैं वो बहुत कम हैं। ज़्यादातर इम्पेक्ट पड़ता है महंगाई का इन 80% लोगों पर। उनका थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, रखना चाहिए। हाँ, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने परसों जो बल्कि ख़िताब के दौरान जो उन्होंने रिलीफ दिया है वो 10 रुपये का पेट्रोल पे और 10 रुपये का डीज़ल पे, उसका भी इम्पेक्ट बराह रास्त तमाम पे पड़ेगा और शायद महंगाई में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो। आम आदमी की ज़िंदगी आपको लग रहा है नून लीग के दौर में आसान थी, पीपल्स पार्टी जो दावे करती है वो आसान थी, अब नए पाकिस्तान की जो उम्मीदें लगाई थी वो भी सबके सामने हैं, तो आम आदमी की ज़िंदगी कौन आके आसान करेगा? देखिए, गुजारिश ये है कि जितना आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं बीइंग का जर्नलिस्ट या एक सहाफ़ी होने के नाते, जो हम देखते हैं या जो हम जानते हैं पिछले 70-72 सालों में जो कुछ हुआ है या उसके इम्पेक्ट्स जो अभी पड़ रहे हैं, आप पिछली दोनों गवर्नमेंट्स देख लें, पीपल्स पार्टी की हो नून लीग की हो, उनके अपने अपने हर किसी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ थी, हर किसी के अपने अपने तरीक़ाकार थे, हर बंदे की अपनी एक फ़ाइनेंशियल टीम होती है, आपको पता है। इनकी भी फाइनेंशियल टीम है। जिस तरह से लेके जा रहे हैं कोविड के दौरान, जिस तरह से इन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत, हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान को जिस तरह से संभाला, दुनिया ने उसको सराहा भी। हालात बहुत मुश्किल हैं इस वक्त, जो सूरत हाल है, माशी हालात मुश्किल हैं, पूरी दुनिया जो है उसकी माशत इस वक्त जो है कोविड की वजह से डिस्टर्ब है। उस हवाले से कुछ हुकूमती इक़दाम करने होते हैं जो कि हुकूमत कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सकता है अपने अवाम की भलाई के लिए जो इक़दाम हो सकते हैं वो हुकूमत करे। आम आदमी को तकलीफ़ है, आम आदमी को करप्शन से कोई गर्ज नहीं है, पाकिस्तान को लूट कर खाने वालों से कोई गर्ज नहीं है, तब्दीली के नाम पर या पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के हवाले से, फटफ के हवाले से जो मामलात हैं उससे कोई गर्ज नहीं है। आम आदमी को अगर गर्ज है तो अपने मसाइल के हल के हवाले से, आम आदमी को अगर गर्ज है तो महंगाई को कम करने के हवाले से। यही आम आदमी चाहता है कि महंगाई में कमी वाक़ई हो और उसका गुज़र बसर जो है वो आसानी से हो सके। लेकिन अभी के जो मामलात सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, आवाम की राय भी जान रहे हैं, ख़वातीन से भी पूछ रहे हैं कि उनका गुज़र बसर किस तरह से हो रहा है, जो कि उनका भी यही कहना है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस तरह से गुज़र बसर करना। दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर से भी पूछ रहे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपना जो है मामूलात लेकर चलते हैं कि किस तरह से आम आदमी अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकेगा या ये हुकूमत उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के हवाले से कोई इक़दामात कर सके। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक कितना ख़रीदो फ़रोख्त किया आपने? खरीदो फरोख्त तो अभी नॉमिनल होती है, क्योंकि सरकारी यहाँ पे सारी अकोमोडेशन है, कोई ये शाम को ही आते हैं लोग। पहले वो घर में आएंगे, अपनी सुनेंगे, अगर बच गया तो फिर शाम को लेने आएंगे। चलिए, तो बड़ी खूबसूरत बात कर दी। लेकिन सूरत हाल जो अभी की चल रही है, सियासी सूरत हाल, टीवी देखते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल से हाँ जी, आगाही है। ये ट्रायंगल है, गोल ही है, गोल चक्कर है। हर एक को अपने वफादार देंगे और सिलसिला ऐसे ही चलते रहना है। और जो पहले होते रहे सन 70 से 80 से 90 से, ये वही चीज़ें, वही ट्रायंगल है। तो अभी जो गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ दिया गया कीमतों में कमी करके, आपको लग रहा है कि ये इनफ है या इसके सियासी दबाव के तहत हिकमत अमली अपनाई गई है? ये सियासी चक्कर ही नज़र आ रहा है फ़िलहाल, क्योंकि वजह यह है कि 2 दिन पहले वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि जी बहुत सारी मुश्किलात हैं और हम कर्ज़े के नीचे दबे हुए हैं, और एग्जैक्ट फ़ौरन रात को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि अगर डॉलर जो उसका पेट्रोल का जो रेट चल रहा है $106 फ़ी बैरल, ये 130 तक भी होगा, हम जून तक यही रेट रखेंगे। कैसे हो सकता है मुमकिन? इससे पहले उनकी प्रोडिक्शन थी कि जूं बढ़ता है और हम पेट्रोल बढ़ाएंगे, वरना हमारी चलानी गवर्नमेंट मुश्किल हो जाती है। इनके अपने बयानात में आपका कहना था रिवर्स हो रहे हैं, कंफ्यूज है हुकूमत। बिल्कुल डेफिनेटली। तो किस तरीके से आगे जो है वो, क्योंकि अवाम ही मुंतखब करके लेके ना, पॉलिसियाँ वही हैं जो पहली गवर्नमेंट करती रही है। अब एमएसटी स्कीम उन्होंने लेके आए, लॉन्च किए, पहले क्यों 3.5 साल उन्होंने फेल किया? जब पैसा कहीं नहीं रहा, सब लोगों ने, सरमाएदार ने सब कुछ रोक लिया, अब इनको होश है कि नहीं वही पॉलिसी ठीक की। तो इसका क्या मतलब है? कहानी का वही है जो पहले से चली आ रही है, सिर्फ चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ टाइटल। अभी गवर्नमेंट को टेन्योर पूरा करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, होना ज़रूर चाहिए, लेकिन जो पोजीशन है, ये जितने भी हमारे बाकी भी सियासी रहनुमा हैं, ये सारे अपने अपने मतलब के ही हैं, और सारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड वही बैठे होते हैं जिनको पता लग जाता है आज PM ने ये एक्शन लेना, लेकिन वो चीज़ महंगी होती है। अब रमज़ान आ रहा, सबसे पहले बाकी चीज़ें महंगी होंगी।
ठीक है, लेकिन कौन फिर इस चीज़ को बेहतर करेगा, अवामी मसाइल को समझेगा? अगर हुकूमत तब्दीली के नाम पर इक़्तिदार में आई थी, अवाम ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, अब दोबारा क्या हुकूमत जिस तरह से खुद एतमाद है कि अगला भी टेन्योर हमारा ही होगा, इस ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है? वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो मुनासिब तरीका है वो सदारती निज़ाम है। सारे सियासतदान जो है ना सब के सब बैन कर देने चाहिए, और वो लेके आए न्यूट्रल बंदे जिनका काम है टेक्निकल तरीके से काम करना। मफादात का मामला नहीं होता वो, ये कोई सियासी मामला हैं, कोई एक खींचता है, दूसरा खींचता है, तीसरा खींचता है, अपने अपने नंबर बनाते हैं। वो कह रहे हैं करप्शन इतनी हुई है मुल्क में, मुल्क को लूट कर खा गए हैं, ख़जाने खाली थे, चलाना कैसे था, कोरोना की वबा आ गई, सारी सूरत हाल। फिर आए क्यों थे? तब उनके जब वो कंटेनर पे सियासत कर रहे थे तब कोरोना तो नहीं था। सब चीज़ें थी जी, सारा कोई वही था जिसने जो लाने वाले हैं उन्होंने लेके आए हैं, और साफ नज़र आ रहा है। अब वो समझ नहीं आ रही। अब देखें जो सही बंदा है वज़ीर ख़ज़ाना जमात इस्लामी के बंदे आए हैं वो विड्रॉ कर गए, जितने आ रहे विड्रॉ करते जा रहे, और सब अपने अपने वो नंबर ले रहे हैं जो IMF चाहती है, और IMF कर रहा है सारे काम। तो अभी इससे ये जो आपने क्या चक्कर है, इससे निकलना मुमकिन है? मुमकिन कि मैंने सदारती निज़ाम का सिलसिला आपको बताया, जो प्योर टेक्निकल वही एक तरीका वही हल। अगर आपको दोबारा वोट देने का मौका मिलेगा किसको देंगे? वो देखेंगे कि कौन आते हैं। आपकी नज़र में क्या बेहतर ऑप्शन? देखेंगे ना कि बंदे कौन से छांट के आते हैं, क्योंकि साहब वही हैं जिनके ऊपर केस लगे हैं, सब बरी हो गए और सभी वापस आ रहे हैं। क्या है, बात तो वही है। ठीक है, अब उनका कहना है कि कन्फ्यूजन अभी तक मौजूद है। हुकूमत अगर चल रही है तो हुकूमत भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आती है। दीगर मामलात जो हैं वो भी जूं के तूं हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो सिर्फ चलता ही चला जा रहा है, लेकिन इसमें आवाम को जो है वो कोई बेहतरी, कोई आसानी मुयसर नहीं है। चेहरे ज़रूर बदले हैं लेकिन काम वही चल रही हैं। जो सूरत हाल मुल्क को बेहतर करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावे करके लेकर आई थी, वो दावे पूरे होते अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बेहतरी फिर किस तरह से मुमकिन हो सकेगी, हालात कैसे बेहतर हो सकेंगे? खातून खाना जो घर में अपना किचन चलाते हैं, घरदारी करती हैं, वो किस तरह से आसानी से गुज़र बसर कर सकेंगी? आसान है? अस्सलाम वालेकुम। आसान है आजकल गुज़र बसर? मैं कहती हूँ इतना मुश्किल है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। एक बेवा औरत हूँ और एक पेंशन पर गुजारा है। जिस चीज़ को हाथ लगाओ उस पर आग ही लगी होती है। बहुत सख्त मजबूर करती है हमें। कोई बेहतरी नज़र आती है? कोई बेहतरी नज़र आती है आपको? अभी तक तो कोई बेहतरी की उम्मीद ही नहीं है, तो बेहतरी कहाँ से नज़र आएगी? कोई उम्मीद नहीं है। महंगाई को कम करने के लिए मतलब आवाम बार बार कहती है हुकूमत को, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी जानिब से कि क्या होना चाहिए? मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर ये इमरान खान साहब आए थे तो हम बड़े खुश थे। अगर वो महंगाई को कंट्रोल कर लें तो 10 साल भी गुजार सकते हैं और हम साथ हैं। लेकिन जो गरीब का हाल किया वो तो बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। आइंदा तो हम सोच भी नहीं सकते। आइंदा वोट देने का नहीं सोच सकते? वोट देने का क्या, तो नाम भी लेना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कौन सी हुकूमत है जो ये सारे मसाइल का हल निकाल सकती है? देखिए कोई समझदार इंसान हो। ये जल्दबाजियाँ जो है ना, ये आवाम को खा रही है। अभी की हुकूमत समझदार नहीं है? ये तो आप मेरे से भी ज़्यादा बेहतर जानती हैं। ठीक है, एक आखिरी पैगाम तमाम आवाम के लिए, क्योंकि तब्दीली के हवाले से बात की गई थी, नए पाकिस्तान की बात की गई थी, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? तमाम फ्रॉड था और झूठ निकले, और अभी उसकी उम्मीद भी नहीं पूरी होने की? कोई उम्मीद नहीं। जो वक्त मांगा गया है कि वक्त दिया जाए, कुछ वक्त 4 साल से ज़्यादा कोई वक्त होता है। ठीक है, हम आपको कहने के 4-5 साल महीने मांगे हैं, फिर साल मांगे, फिर अब और कुछ मांग रहे हैं। ठीक, चंद महीने तो रह गए हैं। एक कुछ टाइम ही रह गया हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि, लेकिन उसमें भी आवाम उस तरह से पुरुमीद नज़र नहीं आती कि बेहतरी की सूरत हाल नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र है। किन सोचों में मगन है? ये सोचना है कि आज जाके किस तरीके से ख़र्चा पूरा करना है, या कोई और सोच के तहत आप खड़े हो? बस माहौल ऐसा मैडम बन गया है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया। तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। गरीब आवाम क्या करे इस बारे में? तो गुज़र बसर किस तरह से फिर आप कर रहे हैं? बस अल्लाह के आसरे पे, अल्लाह ताला ही पूरा कर रहे हैं। हमारे तो कुछ भी नहीं है, गुज़र बसर बहुत मुश्किल हो गया। घरदारी में जो एक सिलसिला चलता है, खाना पीना होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, हेल्थ होती है, मेहमानदारी होती है, बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात होते हैं जिनको पूरा करना होता है। तो अगर वो आम आदमी के पूरे ना हों तो फिर जो हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में रहते रिलीफ भी दे रही है, तो आपको क्या लगता है फिर कौन से लोग हैं जो आके मसाइल का हल निकाल पाएंगे? जिनको हमने वोट दिए हैं मैडम, उन्होंने कोई हल निकालना है। गरीब आवाम क्या कर सके? गरीब आवाम तो घर का आटा और चीनी पूरी कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया।
बहुत ही मुश्किल हो गया है इस अभी आपको लग रहा है कि हुकूमत को अपना वक्त टेन्योर पूरा करना चाहिए? बस क्या कह सकते हैं, अवाम क्या कह सकती है, अवाम तो अल्लाह से दुआ कर सकती कि अच्छे हालात हो जाएँ, पाकिस्तान के अच्छे हालात हो जाएँ। दोबारा जो भी हुकूमतें अब मार्च भी कर रही है अपोजिशन को आती है इक़्तिदार के लिए, जब इलेक्शन का साल होगा तो आप किस पार्टी को तरजीह देंगे वोट देने? वो अभी तो क्या कह सकते हैं, वोट तो दिल करता है किसी को दे ही ना, बस घर में सुकून से ही बैठे हैं। वोट दे के क्या करना है, क्या हासिल हुआ, वोट दे के हमें क्या हासिल हुआ? परेशानी हो रही है और तो कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे, कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका? बड़ा मुश्किल है जी, जो हालात बने हुए हैं इस मुल्क के, तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि जो हालात हैं ना, ये 5-5 साल वाले इन्होंने बेड़ा गर्क किया। अभी जो इमरान खान ने महंगाई, तो इसमें मुझे ये बताए इमरान खान या जो भी हुक्मरान है, पार्लियामेंट वाले बताएं कि अवाम का क्या कसूर है। अवाम ने कर्ज़ा चाढ़ा है तो उनके लिए टैक्स आप लगा रहे हैं, अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, बहुत बड़ा जुल्म है। तो अवाम का कसूर नहीं है, जिन्होंने ये करप्शन की है, मुल्क को लूट के खा गए हैं, उनका कसूर है? तो कसूर है तो उनको पूछे ना, अदालत वाले बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उनसे मतलब ऐसा पूछने में टाइम लगेगा, इसलिए मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। ये तो इनकी 40 साल से हम सुन रहे हैं, ठीक है, ये बेवकूफ़ ना बनाएं। ये जिस तरह तुर्की में सदारती निज़ाम है, एक बंदे के पास निज़ाम हो ना तो वो चलाए। ये 5-5 साल वाले एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो हमें अवाम इतनी परेशान है कि इनको पता ही नहीं है। आपने वोट किसको दिया था? हम किसी का आज तक वोट नहीं दिया है, ना वोट देते हैं हम। इसलिए आपको कोई अफसोस ही नहीं है? नहीं, हमें अफसोस है, ये वोट देने के बगैर ही बन जाते हैं, हमें उनको वोट की क्या ज़रूरत है? ठीक है, हाँ, हम जानते हैं, हम 40 साल से इनको देखें। मुशर्रफ का दो, जनरल ज़िया का हमने दौर देखा है, 11 साल में कोई मतलब है नहीं हुई, महंगाई नहीं हुई। मुशर्रफ के दौर में नहीं हुई, इनके दौर में होती है। ये ख़त्म करें 5-5 साल वाला ड्रामा और सदारती निज़ाम लगा के जान छड़ाएं। एक बंदे के पास निज़ाम हो, पूरी मतलब उसको पता होता है कि मैंने कर्ज़ा कितना लेना है। जिस तरह हम घर चलाते हैं इस तरह मुल्क भी चलते हैं। तो वो नए पाकिस्तान के लिए वो कह रहे हैं थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। क्या इंतज़ार करें, अभी 40 साल किया, अभी और करेंगे इंतज़ार कि कितना इंतज़ार करवाएंगे? ये एक दूसरे पे, ये अपनी मतलब अपनी सीटों के लिए जो कुछ करते हैं, अपनी सीटों के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदा गरीब आदमी जिसके 4 बच्चे हैं, अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 18,000 तनख्वाह है। अभी मुझे बताएं मैं 4 बच्चों को किस तरह उसको करेंगे, स्कूलों की फ़ीस देंगे? इस टाइम इतने लोग परेशान हैं। वो ठीक भाई कह रहे हैं कि हम वोट किसको दें, हमें समझ नहीं आ रही। अवाम इतनी परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अभी तो जलसों में भी तो फिर आप अवाम ही जाती है ना? अवाम जाती है, जिनको मतलब जाते वो लोग हैं जिनको अगले जहाँ गवर्नमेंट की जापें हैं हर जगह पे देते हैं, वो लोग जाते हैं जिनको फ़ायदा है, वो अवाम जाते हैं। अवाम तो परेशान, अवाम तो अभी निकल पड़ेगी, जब महंगाई है तो उसके साथ निकलेगी। अवाम किसी की नहीं है, अवाम तो मतलब जो महंगाई करेगा हुक्मरान। तो पहले नून लीग वालों को उनको डंडे मारे थे, हमने 5 साल के बाद आए हैं यहाँ पे, क्या करने आए हैं, आपने क्या किया है? तो 5 साल के बाद वोट लेते हैं तो एक रोड बना देते हैं तो वोटें ले जाते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। ये मुल्क का निज़ाम इस तरह, जब तक हमारे मुल्क में कानून नहीं है, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चीज़, ये निज़ाम नहीं चलेगा ज़्यादा देर। कि आपको लगता है कि अगर मतलब 18,000 तनख्वाह में जो गुजारा नहीं हो पा रहा, आगे उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही, तो ये मसाइल जो कि तो ही रहेंगे, इनका कोई हल नहीं निकलना? नहीं, हम तो जिस तरह ये चल रहा है इस तरह क्या निकलेगा निज़ाम, जब ये मतलब मुखलस नहीं है हुक्मरान, जब वो चलाने वाले पार्लियामेंटों में बैठे वाले वो अपनी सीटों के लिए, अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं, अवाम का कोई ख्याल नहीं है, तो फिर इसमें क्या आप सोचें ना। बाहर मुल्क तो तुर्की को देखो, चाइना को देखो, मतलब वो किस तरह चल रहे हैं। तुर्की का देखा था जब सदर के उनको आर्मी चढ़ी थी, उन्होंने टैंक चढ़ाए थे, तो उन्होंने बोला ये हमारा मतलब मुल्क से बाहर जाएं। किसी मीडिया ने पूछा है कि ईरान का सदर आप चारपाई क्यों लेटे हैं आप? उन्होंने बोला मेरी आवाम खुश है, मैं खुश हूँ, मुझे कोई किसी का मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैंने पैदा ही नहीं किया दुश्मन। जब खुद ठीक हो तो कौन पैदा करेगा, कौन? कोई नहीं मारता। यहाँ पाकिस्तान में जितने भी इक़्तिदार संभालने वाले हैं, आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, ये तो आपके सामने है, ठीक नहीं है तो मुल्क ख़राब हुआ है ना। जब हर बंदा अपनी जेब भरेगा, मुल्क में कोठियाँ बनाएंगे, तो कि किस तरह गरीब आवाम किस तरह जीगे? जिंदा रहने के लिए छोड़ा है इंसान के लिए। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना, ये देखें ना आप भी, मतलब मीडिया वालों को भी काम है, सब हम मिलजुल के, हर बंदा अपने आप को सही करेगा, पूरा पाकिस्तान सही हो जाएगा, ठीक है। मीडिया वालों का काम है कि इनको मतलब है इनके नॉमिनेट करें और बार बार इनके पीछे लगें कि आप अपना मुल्क सही करें, ठीक है। इनका कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड हूँ,
18,000 मेरी तनख्वाह है, खाना पीना करना है, बच्चों को पढ़ाना है, घर चलाना है, क्या सूरत हाल करें? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो जिस रेशो से महंगाई हुई है, इस तरह मुलाजिमीन जो भी हैं और इसके अलावा मज़दूर तबका जो है वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गया, क्योंकि हर किस्म की कंस्ट्रक्शन अदर जो लोगों के काम थे वो रुक गए, और जो मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहें उस कदर नहीं बढ़ी। और एक साइड पे इमरान खान कह रहा है कि आप बैरूनी मुल्क को देखें कि वहाँ पे महंगाई की रेशो ज़्यादा है, लेकिन उनका सोर्स ऑफ इनकम भी हमसे ज़्यादा है। वहाँ बेरोज़गारी का अलाउंस भी दिया जाता है, यहाँ पे किसी गरीब को एक टाइम का खाना दिया जाता है। अगर उसने शटर होम बना दिए तो वहाँ पे तो सिर्फ मज़दूर होंगे, उसकी फैमिली के लिए तो अवेलेबल नहीं है खाना। तो इस लिहाज से हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इस महंगाई को कंट्रोल करें और इस पर गौर करें, ताकि गरीब आवाम को भी जीने का मौका मिले। तो गरीब आवाम वोट देती है, फिर इक़्तिदार में लेकर आती है, ये सारे तो इन्होंने जो वादे किए थे वो आवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, और जब महंगाई होगी तो उसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। तो फिर इमरान खान साहब खुद सोचा है ये चोर हैं, कहते हैं पेट्रोल महंगा होता है, महंगाई महंगी होती है, तो आप ये समझे कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है, तो फिर ये खुद फैसला करें। तो अब ये जो दूसरी अपोजिशन की जमातें हैं वो मार्च कर रही हैं, वो सड़कों पर आ रही हैं, आवाम का नाम लेके, आवाम के मसाइल के हल के लिए, वो बेहतर तरीके से कर सकती हैं कोई फैसला? देखिए, अवाम को तो रिलीफ चाहिए। जिस तरह इसने नारा दिया था, लोगों ने इसको वोट दिया, बल्कि मैंने खुद दिया। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं पछता रहा हूँ, मैंने सबसे बड़ी गलती की है वोट देकर। हाँ, वोट दे के गलती की है। हुकूमत तो कॉन्फिडेंट है कि अगला इक़्तिदार भी PTI का होगा। गलतफहमी है। उसके जो मुदीर या बल्दियाती इंतखाबात रिसेंटली हुए KPK में, क्या हाल हुआ है हुकूमत का, तो इसके जितने भी मुशीर वजीर बैठे हैं वो सारे इसको गलत मशवरे दे रहे हैं, और इसकी गलतफहमी है बिल्कुल। जी, आपका क्या कहना है? महंगाई है? महंगाई तो इमरान खान कंट्रोल अगर करता तो पहले वाले जो 40-40 साल लगा कर गए ना, उनसे बेहतर था। इमरान खान ने अच्छे काम भी किए हैं, और अब महंगाई पर अगर कंट्रोल कर लेता तो अवाम उसको बहुत प्यार और मोहब्बत से सीने से लगाती और दोबारा वोट देकर दोबारा मुंतखब करती। लेकिन इस ये ताजर, ये सियासी और जो हुक्मरान है, ऊंचे दर्जे के कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हुआ, ऐसे लोग सब इकट्ठे हो गए। ये बेचारा क्या करे, इसने रुला हुआ मुल्क, कुचला हुआ मुल्क, लूटा हुआ मुल्क खड़ा किया है। खजाने में जब मुशर्रफ गया 6 अरब डॉलर दौलत थी, ये जरदारी और नवाज शरीफ ने खा के उस खजाने को खाली किया। इसने लूटा हुआ मुल्क संभाला है। इमरान खान से अच्छा कोई भी नहीं है, लेकिन इमरान खान इंशाअल्लाह दोबारा अगर इलेक्शन में आ जाए, अल्लाह मियाँ इसको ले आए, ये महंगाई पर भी कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि मुल्क में था ही कुछ ना। लोग लूट के पूट के चले गए, नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह वगैरह। ना नवाज शरीफ का मुल्क था, ना नवाज शरीफ के बाप का था, ना जरदारी का था। ये मुल्क पाकिस्तान हम लोगों का था। ये कायद आज़म ने हम लोगों के लिए बनाया था। ये दूर पार से लाटू पाटू जो आए हैं, कौन महाजर लोग, ये इसके मालिक बन बैठे हैं। ये महाजर है, नवाज शरीफ का बाप भी महाजर है, और भुट्टो भी महाजर था। भुट्टो का पिछला वारस बन बैठा है, भुट्टो का बाप भी महाजर था। बात यह है कि इमरान खान ने जितने काम इमरान खान ने अच्छे किए, उन्होंने 40 साल में नहीं किए। मैं खुदा के सामने बात करता हूँ। इमरान खान अगर इस चीज़ पर कंट्रोल कर देता, आवाम को खुश रखता, तो इमरान खान को ऐसे बुलाते लोग, इमरान खान जिंदाबाद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भागता, उसको पीछे से पकड़ते। आवाम कहती इमरान खान नहीं जाओ। बात यह है कि इसको वोट देने के लिए अमीर, ताजर, वज़ीर, बादशाह, कप्तान, डिप्टी कमिश्नर नहीं आता। गरीब लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़े होकर जा कर देते। इसने गरीब आवाम का ख्याल नहीं किया। मैंने पहले TV पर इंटरव्यू दिया है, वो इमरान खान ने देखा होगा। मैंने यही बातें पहले भी की हैं, अब भी मैं यही बातें करता हूँ कि इमरान खान खुद भी आवाम के साथ ज़्यादती करता है। क्यों करता है? वो सोया हुआ है, वो उसको चाहिए। ये अदारे काम नहीं करते हैं। ये जो चलान करने वाला आता है ना, मजिस्ट्रेट जजों का काम है। ये खुद ही महंगाई करता है, वो खुद करता है, वो खुद करता है।
ये अदारे जो हैं उन्होंने काम छोड़ दिया है। वो उनको उधर से घर पर सुराडी मिलती है, वो खाते हैं। वो ट्रैफिक वाला है, वो गाड़ी को चेक करने नहीं आता, उसको कोई शिकायत करे तो वो उनके साथ मिला हुआ है। दुकानदारों की कोई शिकायत करे, जज मजिस्ट्रेट आते ही नहीं है। ये इनको उनके घर में चीज़ पहुंच जाती है। कसाई का अच्छा गोश्त चाहता है छोटा, तो इमरान खान गरीब क्या करेगा? इमरान खान ने मुक्का हुआ पाकिस्तान को चलाया है। ठीक है, आपके कहने हैं कि ख़त्म हुआ पाकिस्तान था। तारीख बड़ी तल्ख होती है और ये तारीख के औराक से ही जो है वो पढ़ कर बता रहे हैं कि तारीख क्या है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इनको कहना है कि कुछ बेहतर पॉलिसी, ठीक है, इन्होंने जो बातें की हैं कि हुकूमत ने कुछ बेहतर इक़दाम भी किए हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो यही है कि हर एक को अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए काम करना चाहिए, इदारों को अपना काम करना चाहिए। हुकूमत को अवाम के मसाइल को बेहतर अंदाज में आगे हल करने के लिए बढ़ना होगा। चेहरों की तब्दीली से इक़्तिदार में आने के बाद अवाम के मसाइल हल नहीं होते, अवाम के मसाइल हल होते हैं बेहतर इस्लाहात, बेहतर फ़ैसले करने से, एक बेहतर टीम के साथ, जिसकी अवाम अभी भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद लगाई, लेकिन महंगाई से बहुत नाला नज़र आती है। हमने आपको तासुरात दिखाए, शहरियों के तासुरात दिखाए, गरीब आदमी के तासुरात दिखाए कि वो क्या कहना चाहते हैं या कि क्या पैगाम दे रहे हैं हुकूमत को। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी, कैमरामैन इशफाक को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।